तो हमारे बीच बूम बूम मुनाफ और पापा भाई का भी आगमन हुआ। वेलकम, आपका भी हार्दिक स्वागत है। तो आइए एक और अहम मुकाबले के हम गवाह बनने जा रहे, जहां पर खेलने वाली दोनों टीमें कौन कौन राइजिंग स्टार और भिवंडी वॉरियर्स। देखिए, दोनों टीमें इस बात का ध्यान देना है, आपके 12वें खिलाड़ी का यहां पर होना जरूरी है। पहली गेंद अरसलान वहां पर हवाई यात्रा करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं, केवल एक रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद हमारे बीच में कुछ हमारे मौजूद मेहमान, ओह व्हाट अ एफर्ट, बिल्कुल लगभग अपने आप को झोंक दिया था वहां पर फिरोज ने, और यहां पर विकेट। मेहनत की थी तो उसका परिणाम भी देखने को मिला, रन आउट। तो बड़ी मछली जाल में फंसी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे पिछले मैच में, ताबड़तोड़ सिक्सर लगाए थे, लेकिन इस मैच में निराश कदमों के साथ वापस लौटना होगा। मुन्ना को शून्य का चश्मा पहनकर वापस पवेलियन जा रहे हैं। देखिए, मैच तो चलता रहेगा। हमारे बीच हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जिनके पास वाकई में देखिए रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो राडो भाई की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं। उनका सत्कार और सम्मान भी हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा एक अहम फरीज़ा है। सबसे पहले हमारे बीच में राहिल मोमिन जी मौजूद हैं, जिनका सत्कार करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा जैद भाई से, कैमरामैन। राहिल मोमिन साहब का सत्कार करने के लिए मैं जैद भाई से गुजारिश करूंगा कि राहिल मोमिन साहब बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी के मालिक है। राहिल मोमिन साहब, उनका सत्कार इस वक्त जैद भाई के हाथों से होता हुआ। उसके बाद अगला नाम है डॉक्टर मुअज़्ज़म साहब, इज़्ज़तमाब डॉक्टर मुअज़्ज़म साहब का सत्कार करने के लिए मैं मोहसिन साहब से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर मुअज़्ज़म साहब की खिदमत में शॉल और एक खूबसूरत ट्रॉफी, राडो ट्रॉफी के रूप में जो दी जा रही है सम्मान की, वो आपको देना है मोहसिन भाई, डॉक्टर मुअज़्ज़म साहब की खिदमत में। इस वक्त मोहसिन भाई डॉक्टर मुअज़्ज़म साहब का सत्कार करते हुए, ये देखिए, आइए इस कड़ी में अगली कड़ी को हम जोड़ते हैं। अफ़ान भाई हमारे बीच में मौजूद है। मैं टूर्नामेंट के रुए रवा करता धरता शिल्पकार, जिसे हम कह सकते फरोग राडो भाई, उनके हाथों से अफ़ान भाई का हम सत्कार करने जा रहे हैं। ये देखिए, हमारे अफ़ान भाई का सत्कार राडो भाई के दस्त मुबारक से होता हुआ। और हारून भाई भी हमारे बीच में मौजूद है, उनका सत्कार करने के लिए मैं आमिर भाई से गुजारिश करूंगा कि हारून भाई की खिदमत में भी आपको शॉल गुलदस्ता पेश करना है। हारून भाई की खिदमत में गुलदस्ता पेश करेंगे आमिर भाई। स्कोर इस वक्त है 4 रन। 2 विकेटें गंवाने के बाद राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल। तो इस वक्त हारून भाई का सत्कार आमिर भाई के हाथों से होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप लोग यहाँ पर आए और हमारे फारूक भाई का हौसला बढ़ाया, टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, फरहान खान और मोहित भाई की तरफ से और फारूक भाई की तरफ से और पूरी आरके स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से। बैक टू क्रिकेट नाउ। 6 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद, और इस दफा अपने बाजुओं को खोलना चाहते थे वहां पर और अपना विकेट दे बैठे अरसलान। तीसरा झटका लगा है 6 रन के योग पर। इसके बाद का जो मुकाबला रहेगा, कमेटी बताना किसका मुकाबला है।
प्राइम और असलूब। मैं हमारे चारों मेहमानों से गुजारिश करूंगा, राहिल भाई, डॉक्टर मोअज्जम साहब, अफान भाई और हारून भाई, आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अगले मुकाबले का टॉस आपको अपने दस्ते मुबारक से करना है। 6 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद नए बैट्समैन आए, क्रीज पर गेंद को जाने दिया, वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 7। ये देखिए थोड़ी चतुराई दिखाने में की कोशिश की थी, लेकिन इस दफा गेंदबाज के की नजरों से बच नहीं पाए। सुल्तान, ए सुल्तान कर दे चढ़ाई। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन गेंद सर से लेकर फर हो गई। 4 रनों के लिए 11 रन। अब धीरे धीरे एक ठोस शुरुआत की जरूरत, एक अच्छी साझेदारी की जरूरत, और आरिफ और यासर में वो क्षमता है। यस, 2 गेंदों में 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे यासर, जबकि 2 गेंदों में 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे आरिफ। इस दफा फिर से गेंद को जाने दिया, दिशाहीन गेंद एक बार फिर से रही है। गेंदबाज खान सुल्तान की वाइड का इशारा। डायरेक्ट हिट की जरूरत, 1 से ही संतुष्ट रहना होगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन। 3 विकेटें गंवाने के बाद देखिए समय बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, 15 मिनट का समय है। 13 रन। अभी 4 टीमों को इसीलिए पेनल्टी लगाई गई, वो भी 3-3 रनों की। आधे अधूरे मंसूर शॉट को खेला, डायरेक्ट हिट की जरूरत। इंडिया के रविंद्र जडेजा ऐसे थ्रो करने के लिए जाने जाते हैं। फिर से गेंद को जाने दिया, पैरों को पकड़कर गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं गेंदबाज फैजान शेख। उठाकर खेला हवा में गेंद, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि 1 रनों का फायदा जरूर हुआ है वहां पर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल को। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, एक और वाइड, 1 और रन की उन्नति होती हुई 17 पर स्कोर। सिर्फ दिशा दिखाई थी वहां पर, फिरोज ने ट्राई अच्छा किया था, लेकिन स्टंप पर गेंद नहीं लगी। ये देखिए देश का भविष्य इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, एल्पेनलिबे। फिर से अच्छी गेंद, यहां पर देखिए कितनी खूबसूरती के साथ गेंद ने कांटा बदला था। बिल्कुल, राहिल मोमिन साहब के बारे में बता दूं कि विक्ट्री क्लब के लिए वो खेला करते थे, और उनकी गेंद में जो गति थी शोएब अख्तर की तरह उनकी गेंदबाजी थी। इस वक्त हमारे बीच वो उपस्थित है, मैं उनका राडो साहब की तरफ से खैर मकदम करता हूं। गैबी नगर नहीं बल्कि मैं समझता हूं पूरी भिवंडी की तमाम जो मौजूद शख्सियात हैं, अगले 3 दिनों तक वो यहां पर जरूर उपस्थित रहेंगी। स्कोर है इस वक्त 20 रन। इसके बाद का जो मुकाबला रहेगा वो प्राइम बनाम असलूब के दरमियान रहेगा। कहीं जाना नहीं है आपको। अब चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज फैजान अंसारी। अपनी टीम को कितना फैजान दे पाते हैं ये देखना है।
लेकिन फैजान के साथ दिक्कत ये रही कि लगातार वो लेग स्टंप को निशाना बनाकर गेंदबाजी करने का प्रयास कर रही, इसमें काफी असफल रहे हैं। थोड़ा वेरिएशन लाना पड़ेगा अपनी गेंदबाजी में फैजान को, अगर विकेटें लेनी है, डॉट गेंदें करनी है तो। क्योंकि अगर एक बार किसी बैट्समैन की निगाहें आप पर जम गई तो फिर आपके लिए और आपकी टीम के लिए वो बैट्समैन खतरा बन सकता है। यहाँ पर फिर से लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। एक अच्छी एक खराब, एक अच्छी एक खराब गेंदें अभी तक की हैं फैजान ने। वाइड के साथ अपने ओवर की शुरुआत करी थी, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला, डिक्लेयर जोन में गेंद गई, केवल एक रन, स्कोर पहुंचा 25-25 3 विकेटें गंवाने के बाद। अगर 50 रनों तक भी यहां पर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल पहुंच जाती है तो फिर एक अच्छा मैच हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे आज की शाम जितने भी मुकाबले में इक्का दुक्का मुकाबले को छोड़कर तो कोई भी मुकाबला एक तरफा नहीं रहा है। गेंद हवा में, शानदार कैच और खिलाड़ी आउट। अगर आपको इंजरी हुई है तो हमारे पास डॉक्टर भी है और मेडिकल भी है, सब कुछ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फारूक भाई ने सारा कुछ इंतजाम किया है, बस खाना आपको सिर्फ अपने पैसे से खाना है। प्राइम और असलूब, इबाद पैरों पर फिर से गेंद को रखा है और रन के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन फील्डर की निगाहें वहां पर नहीं थी। हालांकि रन तो नहीं बना लेकिन मौका बना था रन आउट का, जिसे गंवा दिया है फील्डर शारिक ने। फील्डिंग काफी जबरदस्त रही है यहां पर भिवंडी वॉरियर्स की। स्कोर है 26। आखिरी की अब 6 गेंदों का आना बाकी है, ये तय करेगी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाए और कितने रनों का लक्ष्य रखा है। इसके बाद भी देखिए 2 मुकाबले हैं। बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट, और अभी अभी कासिम बाबू और राडो भाई ने एक अनाउंसमेंट किया, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द जो सीरीज रहेंगे उनको एक सरप्राइज है। और यहां पर डायरेक्ट हिट, चोंटी रोड ऑफ टफ क्रिकेट, तवाब पहली गेंद पर विकेट। अब 5 गेंदें बची हैं, पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया, जबकि आखिरी ओवर है। इस ओवर में तो आपको रन बनाने होंगे, अनिवार्य हो चुका है, आप पर लाजिम हो चुका है। 5 विकेटें गंवा दिए, 26 रनों तक का सफर तय करने के लिए यहां पर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल ने। यासर 8 गेंदों में 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। धीमी बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन जो लाइन लेंथ की अगर हम बात करें भिवंडी वॉरियर्स की, तो टप्पे पर गेंदबाजी हो रही है। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा गेंदें देखने को जरूर मिली, लेकिन वापसी करी और यहां पर व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द नाइट, रहीम शेख। देखिए रहीम का मतलब होता है रहम करने वाला, लेकिन यहां पर कोई मर्सी, कोई रहम नहीं दिखाया रहीम ने। एक और विकेट। नए बैट्समैन मुजल्फा खरबे, आरडी रॉयल दरबार के ओनर, बैक फुट पर जाकर पंच किया गेंद को और एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। आखिरी ओवर में जबकि उम्मीद की जा रही थी कि बड़े स्ट्रोक देखने को मिलेंगे, 27 रन। अब तक इस ओवर में केवल एक ही रन
आया है। और अब आखिरी गेंद, मैं इनिंग की आखिरी गेंद, क्या गेंदबाजी की है गेंदबाज साजिद ने। फुल लेंथ की डिलीवरी लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर की विशाल की नजरों से नहीं बच पाए वहां पर गेंदबाज साजिद। ऊपरी सिला लिया गेंद ने, वहां पर कैच का मौका था, कैच का मौका गंवाया, वहां पर दूसरा रन लिया, तीसरे रन के लिए पलट चुके, तेज कदमों से दौड़ लगाई और 3 रन यहां पर। टॉस के लिए मैं आवाज दूंगा प्राइम के कैप्टन और असलूब के कैप्टन और वहीं वीआईपी डाइस पर मौजूद हमारे राहिल मोमिन साहब, डॉक्टर मौजम साहब और अफान भाई और हारून भाई, आपसे गुजारिश है आपको टॉस के लिए आना है। प्राइम के कैप्टन और असलूब के कैप्टन, आपको टॉस के लिए फौरन आना है। मैं वीआईपी डाइस पर मौजूद राहिल मोमिन साहब, डॉक्टर मौजम, अफान भाई और हारून भाई से गुजारिश करूंगा आपको टॉस के लिए आना है। राहिल भाई जो कि विक्टोरियन के बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज रह चुके हैं, विक्ट्री क्लब के। अगर उनके जमाने में आईपीएल होता तो वो किसी बड़ी टीम में खेल रहे होते हमारे राहिल भाई। बहुत फास्ट बॉल थी उनकी। गेंदबाजी के बारे में हमारे राजू भाई बता रहे कि एक मरतबा उन्होंने एक मैच में 3 बल्ला तोड़ा था। आइए राहिल भाई, आपका हार्दिक स्वागत है टॉस बॉक्स में। डॉक्टर मौजम साहब आपका भी पुरजोश खैर मकदम है। अफान भाई और हारून भाई आपका इस्तकबाल है। दोनों टीमों के कैप्टन वहां पर मौजूद हैं और अपनी पारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मजहर खान, क्या सुंदर टेलीकास्ट है, ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल में टॉस हो रहा है। थैंक यू सिकंदर भाई। पहले बैटिंग करते हुए राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल ने जो रन बनाए वो है 31 और 32 का टारगेट रखा गया है भिवंडी वॉरियर्स के सामने। बैट्समैन तुरंत ही भेजना है भिवंडी वॉरियर्स। अगले मैच का भी यहां पर टॉस किया जा रहा है। प्राइम स्पोर्ट्स और असलूब स्पोर्ट्स के बीच में इस वक्त टॉस किया गया है। टॉस को जीता है असलूब स्पोर्ट्स ने। पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला रहा है। तो सेकंड इनिंग की शुरुआत अब दोस्तों यहां पर होने जा रही है। भिवंडी वॉरियर्स के जो गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। हालांकि राइजिंग स्टार की जो बैटिंग रही है इस मैच में वो उतनी बेहतर नहीं रही है, लेकिन गेंदबाजी अभी उनकी बची हुई है। गेंदबाजी में उनके गेंदबाज वो काम कर सकते हैं जो बल्लेबाजों ने नहीं किया है। देखना है क्या कुछ होता है। सेकंड इनिंग की शुरुआत यहां पर होने जा रही है, जबकि दोनों ओपनर बल्लेबाज भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। हमारे दोनों जो एम्पायर है उन्होंने आज बहुत ही जबरदस्त एम्पायरिंग की है। एम्पायर सुनील और एम्पायर विशाल, कमाल का काम आज उनका रहा है। जाकिर और अरमान मुल्ला पारी की शुरुआत करते हुए, थोड़ा समय वहां पर लेते हुए अंपायर भी और दोनों जो बल्लेबाज है, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है और इस मैच के बाद भी 2 मैचेस अभी और बाकी है। तो प्लीज थोड़ा सहयोग करें, समय के मामले में थोड़ा हमें सहयोग करना है, कोऑपरेट करना है आप लोगों को। आज पहली रात इस टूर्नामेंट की राडो ट्रॉफी जिसे आप तक लेकर आए फारूक राडो साहब। यूट्यूब पे भी अगर हम देखें तो कई व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यूट्यूब की अगर हम बात करें तो उड़ान स्पोर्ट्स पर ये टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है राडो ट्रॉफी का। खेल की शुरुआत उसी बीच होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आरिफ को बुलाया गया है। आरिफ की पहली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, ओहो जैद वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल एक आसान सा कैच ड्रॉप किया है जैद ने। हालांकि टर्फ क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं जैद, लेकिन एक आसान सा कैच उनसे ड्रॉप हुआ। पहली गेंद के ऊपर लगभग विकेट निकाल लिया था आरिफ ने। जीवन दान भी मिला है वहां पर बल्लेबाज को।
बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर अरमान मुल्ला द्वारा। पहली 2 गेंदें आरिफ अंसारी की वो बहुत ही बेहतरीन रही है। ओ लेकिन इस बार देखना है आरिफ की ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ रही है और वाइड। एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ 2 पर स्कोर। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक लेकिन कमाल की फील्डिंग भी रही है। ओ हो मुजल्फा खरबे वहां पर मौजूद थे। कमाल का ये कैच, जायद खरबे ने कैच छोड़ दिया था लेकिन मुजल्फा खरबे ने ये कैच को समाप्त किया है। व्हाट अ फील्डिंग, व्हाट अ कैच। आज की रात जो कैचेस यहां पर पकड़े गए वो बहुत ही बेहतरीन रहे। रहीम शेख ने जो कैच पकड़ा वो कमाल का रहा था। रविश मोमिन ने जो कैच पकड़ा वो बहुत जबरदस्त रहा था। और अभी अभी जो यहाँ पर कैच पकड़ा है मुजल्फा ने वो भी बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो कैचेस भी आज बहुत ही शानदार हमें देखने को मिले हैं। हर टीम बिल्कुल जान लगा रही है मैचेस जीतने के लिए। इसीलिए तो आज जो मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं सभी मैचेस आज की रात क्लोज इनकाउंटर में जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि राडो ट्रॉफी जो है इस टूर्नामेंट की जो अहमियत है टीमों को भी पता है किस प्रकार का ये टूर्नामेंट है। पहला विकेट अब यहाँ पर गिर चुका है एक अच्छी गेंद के ऊपर, वहां पर विकेट हासिल किया आरिफ अंसारी ने, जबकि नए बल्लेबाज आए हैं रहीम शेख। देखना आरिफ की ये गेंद पहले ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी आरिफ द्वारा। फिर से वहां पर एक और अच्छी गेंद रही है। ऑफ स्टंप से गेंद को सीधा विकेट कीपर के हाथों में निकालते हुए आरिफ। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर वाइट। एक एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ 3 पर स्कोर। 1 विकेट गंवाने के बाद भिवंडी वॉरियर्स लगातार अब ये दूसरी वाइड गेंद। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे आरिफ लेकिन अब कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भी भटकते हुए लगातार ये दूसरी और इस ओवर की तीसरी वाइड गेंद उन्होंने की है। 1 विकेट भी हासिल किए, अब तक 4 रन भी खर्च किए। फिर से वाइट, लगातार वाइट गेंदे अब करते हुए वहां पर आरिफ। कई ऐसे गेंदबाज है जो आज की रात बहुत ज्यादा वाइट गेंदे उन्होंने की है। कभी लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर तो कभी ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रखते हुए। लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही थी। देखना है कि क्या कुछ हुआ है। लगातार 4 वाइड गेंद के बाद शायद ये यस नो बॉल रही है। ये गेंद की लाइन बहुत अच्छी रही थी लेकिन नो बॉल रही है। अब कुछ रन आते हुए यहाँ पर भिवंडी वॉरियर्स के अकाउंट में 1 रन और अब स्कोर में जुड़ता हुआ। सिंगल से इस वक्त खाता खोला है रहीम शेख ने अपना और इस सिंगल के साथ स्कोर 8 पर। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी जिसमें रन बनाए गए हैं 8 1 विकेट गंवाने के बाद। टारगेट अगर हम देखें तो उतना बड़ा टारगेट नहीं, सिर्फ 32 रन बनाने हैं। पहले ओवर में 8 रन बन चुके, अब 24 गेंदें बची हुई और उसमें रन भी चाहिए 24। रन टू बॉल इक्वेशन है। देखना है रहीम शेख वहां पर मौजूद है जो अच्छे बल्लेबाज है टर्फ क्रिकेट के। और आज रहीम ने पहले गेंदबाज भी बने जिन्होंने हैट्रिक ली है और एक बहुत ही जबरदस्त कैच भी पकड़ा था रहीम शेख ने। तो सब कुछ किया है इस आज की रात इस टूर्नामेंट में। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जाकिर वो भी अच्छा काम करे अपनी टीम के लिए। और गेंदबाजी में आएंगे इबाद मुल्ला, मैन फ्रॉम मापोली। बहुत ज्यादा बाहर की तरफ वाइड गेंद के साथ शुरुआत करते हुए इबाद अपनी गेंदबाजी की। पिछले ओवर में आरिफ ने 5 वाइड गेंदें की थी और यहां पर इबाद ने ये पहली वाइड गेंद। देखना अरसलान वहां पर मौजूद थे, 1 रन पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। गेंदबाजी यहां से अच्छी करनी होगी, वाइड गेंदों से बचना होगा गेंदबाजों को। फिर से वहां पर देखना है लगातार दूसरी बार एक्शन में आते हुए अरसलान अंसारी। अगर टीम पे हम नजर डाले राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल तो बहुत ही बेहतरीन टीम है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है उनके पास। अरसलान जो कि टर्फ क्रिकेट के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। अब अच्छी गेंदबाजी वहां पर करते हुए इबाद मुल्ला। देखना है कि इस बार सिंगल ही रन पूरा किया है बल्लेबाजों ने। गेंदबाजी लगातार इसी प्रकार की करनी होगी, बल्लेबाजों को उतना मौका नहीं देना होगा स्ट्रोक खेलने के लिए,
क्योंकि टारगेट सिर्फ 32 ही है। अब यहां से जो रन चाहिए 21 गेंदे और 20 रन है। इस बार कमाल का स्ट्रोक आता हुआ जाकिर के बैट से और गेंद गई ये बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, हाई बैकलिप का इस्तेमाल किया था इस वक्त जाकिर ने और गेंद को लॉफ्ट कर दिया है 6 रनों के लिए। 16 पर स्कोर। यस 4 रन है। एक और सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं अब पारी को संभाल लिया है, रहीम शेख और जाकिर ने। इस मैच के बाद भी और 2 मैचेस रहेंगे। स्कोर जो अब तक बनाया गया वो है 18 रन बन चुके हैं। अब यहां से 3 ओवर का खेल बचा हुआ है जिसमें 14 रनों की दरकार रहेंगी। 18 गेंदे और 14 रन चाहिए यहां से मैच को जीतने के लिए। खेल को थोड़ा फास्ट करना होगा। मुन्ना को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। ओवर नंबर 3 में अब मुन्ना गेंदबाजी के लिए आते हुए। रहीम शेख तेज तरार स्ट्रोक, मौका नहीं था वहां पर आरिफ के पास और गेंद गई है बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, रैपिड स्ट्रोक, गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई थी आरिफ की तरफ। कमाल का स्ट्रोक वहां पर आरिफ के बैट से, सॉरी रहीम के बैट से आता हुआ। ओहो, लेकिन इस बार देखना है मुन्ना की ये गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। डॉट गेंद इस बार हुई। डॉट गेंदें अब ज्यादा करनी होंगी यहां पर राइजिंग स्टार के गेंदबाजों को। इस बार देखना है वहां पर अरसलान ने कोई गलती नहीं की है और विकेट इस वक्त गिरता हुआ, ये दूसरा विकेट गिरता हुआ रहीम शेख के रूप में भिवंडी वॉरियर्स का। अच्छी बैटिंग कर रहे थे रहीम शेख। एक बाउंड्री भी उनके बैट से आई थी, सिंगल में भी वो अच्छे रन बना रहे थे, लेकिन बड़ा हिट लगाने की चाह में अपना विकेट गंवा दिया है। नए बल्लेबाज फैजान शेख, एक मैच के मैन ऑफ द मैच रहे फैजान। ओहो, बल्ले का बाहरी सिरा, लेकिन विकेट कीपर वहां पर इबाद मौजूद थे। बहुत ज्यादा इस बार देखना है वहां पर ये गेंद नो बॉल, पिच के बाहरी गेंद को पिचअप कराया था। वही कारण था कि एम्पायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया है। इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पर। वाइट और नो गेंदे बहुत ज्यादा यहां पर की गई है इस सेकंड इनिंग में। बड़ा हिट लगाने की कोशिश और वहां पर फिर से अरसलान। अब कहीं ना कहीं यहां पर विकेटें गिर रही है। बल्लेबाज जो है कि बड़ा हिट लगाने की कोशिश करे, मैच को थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करे, लेकिन विकेट भी उनका गिर रहा है। 24 पर स्कोर हो चुका है, 3 विकेटें गिर चुकी है। अभी भी यहां से इस मैच को जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 12 गेंदे और 8 रन चाहिए। 12 और 8 का इक्वेशन आ चुका है। देखना है कि गेंदबाजी में आप किसको बुलाया जाता है। पहले ओवर में आरिफ आए थे, उसके बाद इबाद आए और मुन्ना आए। अब देखना कि गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। शायद जैद खरबे को बुलाया जा रहा है। जैद के हाथों में गेंद थमा दी गई है। 12 गेंदे और 8 रन चाहिए दोस्तों यहां से इस मैच को जीतने के लिए। राडो ट्रॉफी 2025 एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट के जो मेन ऑर्गेनाइजर है शिल्पकार फारूक राडो साहब है और आरके स्पोर्ट द्वारा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। जैद, पहली गेंद वहां पर जैद की, फिर से वहां पर विकेट गिरता हुआ मुजल्फा खरबे। कमाल के कैचेस पकड़ते हुए अरसलान और मुजल्फा। जाकिर भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। विकेट अब थोड़े थोड़े अंतराल पर गंवा रही है इस वक्त टीम भिवंडी वॉरियर्स, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अजहर पटेल। अजहर पटेल पारी की शुरुआत करते हुए। देखना मिडल नहीं कर पाए थे इस गेंद को वहां पर अजहर, लेकिन गेंदबाजी
जैद खरबे कमाल की करते हो, पहली गेंद के ऊपर एक विकेट हासिल किया और दूसरी गेंद डॉट गेंद रही है। अब यहां से 10 गेंदें और 8 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। कमाल का ये मैच भी चलता हुआ, भले कम टोटल है लेकिन कम टोटल में कमाल की गेंदबाजी वहां पर करते हुए इस वक्त काम भी तमाम कर दिया है बल्लेबाज अजहर पटेल का। एक और विकेट हासिल करते हुए जैद खरबे, कमाल की गेंदबाजी इस वक्त हो रही है। कम टोटल में जिस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए उसी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के गेंदबाज। इस ओवर में भी जी जैद ने अब तक 3 गेंदों में रन नहीं खर्च किया और 2 अहम विकेट हासिल की है। कमाल की गेंदबाजी वहां पर जैद खरबे द्वारा। नए बल्लेबाज अब आए हैं शारिक खान। देखना है कि इस बार रन पूरा कर लेंगे वहां पर बल्लेबाज। आते ही साथ हल्के हाथों से गेंद को टर्न कर दिया था ऑन साइड की दिशा में। शारिक ने सिंगल से शारिक का अकाउंट ओपन हुआ और टीम का स्कोर 25 पर स्कोर, 8 गेंदें और 7 रन। ओ इस बार गलती हुई है और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कहीं ना कहीं आरिफ आज इस मैच में हम देख रहे हैं कि उतनी अच्छी फील्डिंग वो नहीं कर पा रहे। हालांकि जो पहला मैच रहा था उसमें बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी उनकी रही थी, 2 सिक्सर लगा के मैच को उन्होंने फिनिश किया था। और उसी बीच वहां पर इस बार डॉट गेंद के साथ समाप्ति की है अपने ओवर की। 6 गेंदें और रन अब यहां से है 3। 6 गेंदें और 3 रन चाहिए यहां से मैच को जीतने के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से जैद गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन वो जो बाउंड्री आई थी उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज भी हुए हैं जैद खरबे। अरसलान को बुलाया गया लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए। 6 गेंदें और 3 रन चाहिए दोस्तों यहां से मैच को जीतने के लिए। अरसलान अंसारी गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद वहां पर अरसलान की क्रीज में डीप जाकर गेंद को ऑन साइड में खेला है। शारिक ने सिंगल रन पूरा कर लिया है पहली गेंद के ऊपर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। और अब स्ट्राइक पर आए हैं फैजान, क्या बनेगी टीम की जान? 5-2। ये अच्छा स्ट्रोक, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर। इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा अकलमंदी दिखाई है फैजान ने, बड़े हिट की तरफ नहीं गए थे वो और एक अच्छा स्ट्रोक लगाया है। सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। अब यहां से 1 ही रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है भिवंडी वॉरियर्स ने। हार्ड लक राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, कांग्रेचुलेशन भिवंडी वॉरियर्स। अगला मैच तुरंत ही आपको शुरू करना होगा। अगले मैच में हम देखेंगे प्राइम स्पोर्ट्स और असलूब स्पोर्ट्स